शर्मा जी, बार बार बिहार में एसआईआर को लेकर क्यों नहीं आपत्ति दर्ज कराई गई? आप लोग इसको लेकर अपनी बातें बुलंद कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सवाल पूछते ना, ऐसा क्या है 2005 से नीतीश कुमार जीते जा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी आप लोगों के उसमें नहीं आती है, और उधर विपक्षी दलों के अलग अलग राज्यों को आप उठाकर देखिए, खासतौर से कांग्रेस में तो वहां काम कर जाती है नवल शर्मा जी। तो मन में कुछ भ्रम है, उसका वो समाधान चाहते हैं। देखिए चित्रा जी, यह बिल्कुल सामान्य सी बात है। जो जनता के लिए काम करेगा, जनता की सेवा करेगा, जनता उसे प्यार देगी। विपक्ष अगर इस छोटी सी बात को नहीं समझ रहा है तो यह नासमझी की पराकाष्ठा है। दूसरी बात है कि आज राहुल गांधी जी ने जो मार्च निकाला, मुझे तो लगता है कि यह पूरी तरह से जनता की समस्याओं की आड़ में अपने आप को सुर्खियों में रखने का हथकंडा मात्र था। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जी में नैतिक बल ही नहीं है कि वो चुनाव आयोग से बात कर सकें। देखिए, मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जेडीयू का प्रवक्ता हूं, लेकिन राहुल गांधी में यदि नैतिक बल होता कि वो चुनाव आयोग के सामने बैठकर और फैक्ट पर बात करते, तो फिर वो 300 सांसद ले जाने की जिद क्यों करते? क्या बात करने के लिए 30 एमपी पर्याप्त नहीं है? आपको जाकर वहां मेला लगाना था। इनका वस्तुतः इनका उद्देश्य इवेंट सारे अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, अगर चले गए तो क्या दिक्कत हो गई? सब अपने अपने शहर के, अपनी अपनी जगह के संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, वो अपनी बात पहुंचाना चाहते थे चुनाव आयोग तक। चित्रा जी, मुझे याद नहीं है कि भारत के चुनावी इतिहास सारे सांसद कभी किसी एक मुद्दे को लेकर कभी किसी एक मुद्दे को लेकर 300 एमपी ने चुनाव आयोग के साथ बैठक की हो। मुझे याद नहीं है ऐसा कि भारत के चुनावी इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। वस्तुतः यह इवेंट मैनेजमेंट था। राहुल गांधी जी को इवेंट मैनेजमेंट करना था। अरे सुनिए, राहुल गांधी जी को इवेंट मैनेजमेंट करना था। और मैं बस 2-3 बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ। जब वोट चोरी की बात करते हैं, वाकई वोट चोरी होती थी चित्रा जी। बिहार में 90 से लेकर 2005 के बीच का पूरा इतिहास वोट चोरी का इतिहास है। पूरा बिहार बूथ कैप्चरिंग के लिए देश में विख्यात था। और आप जानते हैं कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग की पहली वारदात कब हुई थी? कांग्रेस के जमाने में 1957 में। तो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का पूरा शासनकाल बिहार में बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोटिंग और बोगस वोटिंग का रहा। और जब से नीतीश कुमार जी की सत्ता नशीनी हुई, बिहार में फेयर इलेक्शन की शुरुआत हुई। बस मैं 3 छोटा सवाल छोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि आप समय कम देंगे मुझे। पहला ये कि जब वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो फिर भारत पर 60 साल तक आप ही की पार्टी ने राज किया है, तो क्या आपने वोट चोरी करके भारत पर राज किया? दूसरा कि अगर वोट चोरी हुई तो 99 सांसदों की जीत का जश्न आपने क्यों मनाया? तीसरा सवाल कि 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए जब मतदाता सूची तैयार हो रही थी, तो भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कहीं के भी कांग्रेस यूनिट ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। चौथी बात कि अभी तक आपने बिहार में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। बिहार में तो आपने बीएलए की नियुक्ति भी नहीं की है। तो देखिए, हकीकत यह है कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करके, चुनाव आयोग पर हमला करके ये अपनी नाकामी का ठिकरा फोड़ना चाह रहे हैं। ये जानते हैं। ठीक है, ये बस एक मिनट चित्रा जी, और ये बिहार में चूंकि चुनाव होना है, तो बिहार के राजनीतिक विमर्श से हमारी सरकार के विकास के मुद्दे को हटा दिया जाए, और एसआईआर के शोर में बिहार में जो डबल इंजन सरकार की विकास है, वो विकास दब जाए। इसी का ये प्रपंच कर रहे हैं। क्योंकि विकास के मुद्दे पर तो बात करने का नैतिक बल राष्ट्रीय जनता दल में तो दूर दूर तक नहीं है। अभय कुशवाहा जी, आप जवाब दे दीजिए। ये आप लोगों का राष्ट्रीय प्रपंच है कि उनके विकास के कामों से ध्यान भटकाकर एसआईए के मुद्दे की गूंज ज्यादा सुनाई? मैं आलोक जी फौरन आ रही हूँ, आप इनके बाद आपके पास आऊंगी। हाँ, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। नवल जी, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। अब वो नहीं बोल रहे हैं, देखिए, मैं चित्रा जी सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। इन्होंने नाम दिया गहन मतदाता पुनरीक्षण, और अभी बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा जी, उनका नाम बेगूसराय में भी और पटना जिला में भी, तो ये कहां पर चूक हुई इलेक्शन कमीशन की? और ये चूक विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम है, उनका नाम जब 2 जगह पर ये अभी चूक है इलेक्शन कमीशन का, तो ऐसा चूक तो न जाने कितने जगह पे हुई होगी। ऐसा ही चूक तो तेजस्वी जी और ये नवल शर्मा जी जो बातें कर रहे हैं, ये सब मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं, हम सारा चीजों का जवाब रखते हैं और सवाल भी। दोनों जाइए। ये जो बात कर रहे हैं 90 के पहले की, तो 90 के पहले के कांग्रेस के सत्ताधारी कोर वोटर कौन हुआ करते थे? आज जितने भी कांग्रेस के कोर वोटर हैं,
वो 90 के पहले वाले सारे भारतीय जनता पार्टी में है। तो आज भारतीय जनता पार्टी में गए तो बड़ा बढ़िया हो गया भाई। क्या मतलब है इसका? मैं इस पर आता हूं। आप बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, मतदाता पुनरीक्षण पर, इस पर बात कीजिए ना। तो ये लग जाएंगे इधर और उधर की बातें करने। इधर उधर की बात करने से जनता सब कुछ समझ चुकी है। मैं यही तो पूछ रही और हूँ। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ आबादी में इतने लोग होंगे, उनको लेकर शिकायत आप लोगों ने क्यों नहीं की चुनाव आयोग में करने का? ये अब क्यों विचार आया भाई? आरजेडी ने क्यों नहीं अभय कुशवाहा जी की वहां पर और सदन में आप चर्चा क्यों नहीं करते? आप अगर ये सही काम कर रहे हैं तो आप देश के आवाम को सदन में बताइए ना। सदन में आप चर्चा कीजिए। चर्चा की हम मांग कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर एक भी शिकायत क्यों नहीं की आप लोगों ने? अभी तक 11 दिन बीत चुके हैं, 11 दिन शिकायत शून्य। और जरा पूछिए कि बीएलए कहा कि कितने लोगों को बीएलओ ने एक नॉलेजमेंट स्लिप कितने लोगों को दिया है? फिर वही बात, ये इलेक्शन कमीशन पता है। बीएलओ और बीएलए दोनों मिलकर जगह जगह गए हुए थे और आप लोगों के भी हजारों लोग हमें बताया नहीं इलेक्शन कमीशन हर जगह से मिली होगी। और आप आपत्ति की बात कर रहे हैं जब उसको लेकर जाकर दिखाना चाहिए चुनाव आयोग को। और आपने बिल्कुल सही बात कही अभय कुशवाहा जी, आप मेरी बात सुनिए। आपने बिल्कुल सही बात कही। तेजस्वी यादव के पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड हैं और वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड है। अब पार्टियों से इतर जाकर चुनाव आयोग अगर एसआईआर लेकर आता है ताकि ऐसे लोगों के एक वोटर आईडी कार्ड बने तो फिर उसको लेकर आपत्ति जताई जाती है। यही तो बात है ना सर अभय कुशवाहा जी। जनता पार्टी हाँ, तो देश की आवाम देख रही है कि किस तरह से ठीक है सरकारी तंत्र का आयोग जी बोलेंगे, वो बहुत करते देर से हैं। हाथ उठा रहे हैं। उसके बाद राजेश वर्मा जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है,